और ये देखें आप मेरा ये किचन गार्डन ये मैं ख़त्म कर रही हूँ। मैंने फाइनली ये दिल पे पत्थर रख के फैसला ले ही लिया कि यहाँ पे लोग बिल के डरते हुए पंखा नहीं चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये देखें आप मेरा ये किचन गार्डन ये मैं ख़त्म कर रही हूँ। क्यों ख़त्म कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको कि ये मैं क्यों ख़त्म कर रही हूँ। ये मैंने बड़े शौक़ से बनाया था, और जब मैंने ये बनवाया था तभी यहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया था कि मैं अपने घर में सब्जियाँ उगाऊंगी तो बड़ी मुझे बचत हो जानी है। तो ये देखें अब इसको मैं पक्का ख़त्म कर रही हूँ। पक्का ख़त्म क्यों कर रही हूँ गाइस कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के और जितनी महंगी बिजली हमें मिल रही है, तो यहाँ इसको कुछ 2 घंटे मुझे पानी लगाना पड़ता था मोटर चला के। तो वो फिर जो मेरे मियाँ साहब हैं उन्होंने अपने यूनिट कैलकुलेट किए, तो उन्होंने कहा मुझे भाई सब्ज़ी जो बाज़ार से लेनी सस्ती पड़ती है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो 200 यूनिट वाला पंगा इन्होंने डाला हुआ है ना, तो इसलिए ये बेहतर है कि सब्ज़ी तुम लोग बाज़ार से लो, और कम से कम जो यूनिट यहाँ पे खर्च होते हैं ना वो तो ना हो, वो तो बचत हम करें जो कि कर सकते हैं। वो बहुत दिनों से कह रहे थे, मैं सच्ची बताऊँ मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर ये होने लगा कि ये यहाँ पे जो मैंने सब्जियाँ ये गर्मी वाली काश्त की थी वो पानी नहीं लगाने देते थे। मैं जब भी पाइप उठा के आती हूँ मुझे मना करते थे रहने दो तुम इन सब्जियों को, तो वो सारी सूख गई। तो फिर मैंने फाइनली ये दिल पे पत्थर रख के फैसला ले ही लिया कि मैं अपना जो है ये गार्डन ख़त्म कर दूँ, जिसकी वजह से फिर अब घर में भी टेंशन का माहौल बना रहे, और जैसे ही मैं पानी लगाने की कोशिश करूँ मुझे बातें सुनाए। चलिए ठीक ही कह रहे होंगे, अब क्या, हर बंदा ही इन हालात में परेशान है बिजली के बिलों से, तो वो इसलिए मना करते हैं। तो मैं फिर चलो ज़िद ना करूँ, छोड़ दूँ, तो इसलिए फिर आज मैंने इनको बुलवाया है। सज्जल अब उठ गई है, पहले तो आ जाओ तुम मेरा व्लॉग बना दो ज़रा अच्छे से, फिर बन जाए। वालेकुम अस्सलाम, ये लो तुम फ़ोन पकड़ो मेरा। ये क्या हो रहा है? ये गार्डन ख़त्म किया जा रहा है, महंगाई की वजह से ये हो रही है तबाही। गाइस ये जो बिल है ना, ये महंगी बिजली का इम्पैक्ट ये सब लोगों की जिंदगियों पे पड़ चुका है, सिर्फ मेरे नहीं या किसी एक बंदे के नहीं। इस महंगाई ने सबको परेशान किया है, और इतने बेजा बिल, ऊपर से ये जो 200 वाला पंगा है ना यूनिट का, कि जो जैसे ही 200 से 1 यूनिट आपका बढ़ता है वो फिर आपका बिल डबल में चला जाता है। ये वैसे नया कानून है, ज़िंदगी में कभी ऐसा ना देखा ना सुना ना कुछ भी कभी, जो अब आके आप नई हुकूमतों ने जो काम किए हैं पहले पूरे नहीं थे। अच्छा मेरा दिल उदास हो रहा है। यहाँ पे ये भिंडी के पौधे टूट गए हैं, बड़ी एक्साइटेड थी, खुश थी मैंने जब ये नई सब्जियाँ गर्मियों वाली लगाई थी। यहाँ पे ये टमाटरों से भरा हुआ होता था मेरा गार्डन। खैर वो टमाटर तो पहले ही सूख गए थे क्योंकि उनका टाइम वो ख़त्म हो गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अब ये मेरी गर्मियों वाली सब्जियों ने तो अब तैयार होना था, ये वाली मैंने लगाई थी, ये अब ख़त्म हो गई है, हो क्या गई हैं, बल्कि हमने कर दी। जब आपने गर्मी में फसल का पानी बंद करना है तो वो फसल ख़त्म ही हो जाएगी, जाहिर बात उसमें आपके करने या ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है।
दुखी हो रहा है, मेरा दिल दुखी हो रहा है। बिजली का तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि जिस वजह से मैंने ये अपना गार्डन उजाड़ दिया है। लोगों के घरों में ये हालात है कि वो बिल के डरते हुए ना लोग, वैसे तो मैं दुखी तो हो रही हूँ कि मैंने अपना गार्डन उजाड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे लोग बिल के डरते हुए पंखा नहीं चला रहे हैं, गर्मी में पड़े होंगे। ऐसे भी मैंने इर्द गिर्द में लोग देखे। रात को लोगों के घरों की लाइटें बंद है। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के भी हालात आप लोगों के लिए कर देंगे कि आप बिजली है तो लोग डर रहे हैं कि हम कैसे, मतलब वही डर के जो 200 से ऊपर चले जाएगा यूनिट, तो 200 में कितना होता है एक नॉर्मल घर का, किसी का जो एक पंखा और एक दो लाइटें जलाने वाले लोग हैं शायद उनका 200 रह जाए, बाकी तो किसी का 200 होता ही नहीं है। और वो जो लाइटें हैं और पंखा चलाने वाले लोग हैं, अब तो वो भी कहते हैं कि पता नहीं हम एक पंखा चलाते हैं, दो लाइटें चलाते हैं, फिर भी हमें हमारे 200 से ज्यादा यूनिट आ जाए। पता नहीं क्या लोगों के साथ ये ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, और इसको सादा अल्फाज में और क्या कहा जा सकता है गाइस। और कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई कहने वाला भी नहीं है, और सब इस जुल्मों से ज्यादती पे चुप है। वैसे हम भी तो गए कश्मीर में भी तो इस तरह से आजाद कश्मीर में एहतजाज हुआ था बिजली के खिलाफ, तो वहाँ पे भी तो इनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। वहाँ पे 5 रुपए में यूनिट कर दिया गया है। तो हम पता नहीं किस तरह की सोई हुई आवाम है, हमने तो जागना ही नहीं है। हम ये कर रहे हैं, बस ये जो कर रहे हैं कि ये अपना गार्डन उजाड़ दें, अपना पंखा बंद कर दें, अपनी लाइट बंद कर दें, ये हम कर सकते हैं। एहतजाज नहीं हमसे होता, क्योंकि हम आफ्टर ऑल एक ज़हनी तौर पर माजूर लोग हैं। जो ज़हनी माजूर लोग होते हैं ना, वही नहीं एहतजाज कर सकते। क्या है अगर 1-2 दिन हम सभी बाहर निकल आए सड़कों पे, बिल हाथों में पकड़े हों और हम उनको पे करने से इनकार कर दें, तो मतलब फिर होगा क्या, कर क्या लेंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है ना कि सारे निकल आए, सारी आवाम निकल आए ना। ये कोई चंद 100 या चंद 1000 निकल आए तो कुछ नहीं होता, बल्कि उनको पकड़ के धकड़ के उनको जेलों में डाल देते हैं। जगह जगह पे मुजाहरे रोकने के लिए पुलिस खड़ी होती है, तो जो चंद 100 लोग होते हैं उनके फिर करने से कुछ नहीं होता। पानी पी लूं गाइस, मैं गर्मी में वहाँ खड़ी होके बना रही थी अपना ब्लॉग और देख भी रही थी कि किस तरह से मेरे गार्डन को उजाड़ा जा रहा है। खुद ही तो खत्म किया है, लेकिन फिर भी वो दिल में मेरे ना थोड़ी फीलिंग आ रही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना अपनी तकलीफ की, अपने मसले को बयान करना, मकसद ये होता है, वो फिर बीच में सियासी रंग आ जाता है बात में, तो वो मजबूरन आता है, फिर हम करें क्या। वरना मेरा ये मकसद नहीं है कि हमने क्या सियासी लोगों की बात करके भी हमने क्या करना था, लेकिन अब सियासी लोगों के फैसलों की वजह से जो हमारे सरों पे बैठे, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। ये गलत इसलिए हमारे साथ हो रहा है ना, पॉलिसी तो वही बना रहे, महंगाई का ये तूफान, ये बिजली के जो बिल आ रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो सियासत वाली बात खामखा के बीच में। अल्लाह हमारे हालात पे रहम करे। इस तरह के हालात हो चुके हैं ना हमारे घरों के, जो हमारे मुल्की निज़ाम की वजह से हमारे घरों के ये हालात हैं। जिस जो मुल्क ही इतना कर्जदार है, फिर वहाँ की आवाम के क्या हालात होंगे, उनको क्या सहूलत होगी। सच्ची पूछे तो बहुत ज़्यादा दिल जो है परेशान है और बस और अंदेशों का शिकार है कि यहाँ पे क्या जिंदगी है, आगे हमारे बच्चों की फिर यहाँ पे क्या जिंदगी है। सारा महीना इस टेंशन में गुजर जाता है। बिल मीटर देखे, बिल कितना है, इस दफा बिल कितना आएगा और ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये टेंशन हम जैसे जो जिनके कुछ सोर्स ऑफ इनकम हैं, मतलब अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह ना करे, कोई हम ऐसे नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कि हम कोई मतलब अल्लाह ना करे ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारा ठीक ठाक निज़ाम चलाया होगा, तो हम जैसे लोग भी बहुत परेशान होते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोई अच्छा कोई है ही नहीं, या बहुत थोड़ा है,
لیکن بلوں سے تو وہ بیچارے بھی پریشان ہیں. ایسے ایسے واقعے سنے ہیں. یہاں ہماری ہی اس کالونی میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے اور اس کا ایک معذور بچہ ہے اور وہی شاید ایک اور پتہ نہیں کون ہے اس کے گھر میں، مطلب 3 لوگ رہتے ہیں. کوئی رشتے دار اس کے پتہ نہیں بھائی رہتا ہے کہ وہ. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کچھ دن پہلے، پچھلے مہینے مجھے کہتی 11,000 مل رہا ہے مجھے 11,000 مل رہا ہے. اور اس عورت کا جو سورس آف انکم ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ گھروں میں کام کرتی ہے اور بس بچہ اس کا آلریڈی بیمار ہے. اس طرح کے لوگ کیسے بل اتنے کریں یا وہ کیا کریں؟ اور تب تک چلے 1 مہینہ وہ کسی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، کوئی دے دے گا. پھر یہ تو 1 مہینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی 1 دن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو آگے جو حالات دکھ رہے ہیں تو بہت ہی لمبا سین ہونے جا رہا ہے نا کہ کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، کہاں پہ ہمارا نظام ہوتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. چلیں خیر، بھی تو میرا دکھا ہوا ہے اپنے گارڈن کی تباہی سے اور اوپر سے ملوں کے جو حالات ہیں ان سے. چلیں اب آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے جو ہے نا یہ ہمارا صحیح تھا یا ان کے بلاک میں یہی والی باتیں ہوتی ہیں یا بجلی مہنگی ہے تو اب ہمارے جو ہم فارمر ہیں ہمیں ریٹ نہیں مل رہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ ریئلٹی ہے جو ہو رہا ہے، جو فیل ہم کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم وہی بات کریں گے، وہی رونا روئیں گے. آپ اگر آپ رو رہے ہیں تو آپ ہنس کے کوئی ایسا کر بھی نہیں سکتے نا خود کو بوجھ یا وہ کتنی دیر تک ڈرامہ کا کتنی دیر تک بن سکتا. ریئلٹی بھی ہمیشہ بات ہو سکتی ہے نا جو دیر کا بات ہوتا ہے. چلیں آج کا بلاگ چھوٹا کرتے ہیں، آپ لوگ بور نہ ہو رہے ہو. چلیے دیجیے مجھے اجازت ان شاء اللہ کل ملیں گے.